महायुद्ध के बीच आज दो बेहद अहम बयान आए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मुश्तबा खामनेई अगर जिंदा है तो सरेंडर कर दें। दूसरा बयान ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की तरफ से सामने आया। आईआरजीसी कह रहा है चाइल्ड किलर यानी बच्चों के हत्यारे नेतन्याहू का पीछा नहीं छोड़ेंगे, उसे ढूंढ कर मारेंगे अगर वो जिंदा है। तो आपने ये दो बयान सुने। अब इन दोनों बयानों में अगर आपने गौर किया होगा तो एक लाइन कॉमन है, और वो क्या लाइन कॉमन है? अगर जिंदा है। मुश्तबा खामनेई और बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर ये अगर मगर क्यों है? अब जरा ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं इसे गौर से आप देख लीजिए। महायुद्ध के अदृश्यम, ये महायुद्ध के अदृश्यम असल में इस वॉर के दो अहम किरदार तो आपके सामने हैं ही। एक तरफ मुश्तबा खामनेई हैं और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू हैं, क्योंकि ये दोनों ही इस युद्ध क्षेत्र में हैं। खास बात यह है कि दोनों फ्रंट से फिलहाल गायब नजर आ रहे हैं। जूनियर खामनेई तो खैर कभी दिखे ही नहीं है आज तक, और नेतन्याहू की इजराइल में घूमते हुए जो तस्वीरें हैं आखिरी बार वो पिछले कुछ दिनों में 2 मार्च को सामने आई थी। तो अब सवाल यह है कि आखिरकार ये युद्ध कौन चला रहा है, कौन है ये अदृश्यम? आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं मुश्तबा खामनेई के अदृश्य होने को लेकर चर्चाएं क्या चल रही हैं। आखिर कहां है मुश्तबा खामनेई और वो सामने क्यों नहीं आ रहे? हमने सुना है कि मुश्तबा खामेनेई जिंदा नहीं है। मुश्तबा अगर जिंदा है तो सरेंडर करें। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये शक जता रहे हैं कि मुश्तबा खामनेई के बारे में ईरान कुछ छिपा रहा है। ट्रंप को लगता है कि मुश्तबा की मौत हो चुकी है। ईरान के इस मुश्किल वक्त में उसके सुप्रीम लीडर का सामने ना आना रहस्य से भरा हुआ है। कई सवाल उठ रहे हैं। क्या मुश्तबा की मौत हो चुकी है? क्या मुश्तबा घायल है? क्या उसके चेहरे और पैर में चोटें आई हैं? क्या मुश्तबा जानबूझकर पब्लिक अपीयरेंस से बच रहे हैं? क्या सुरक्षा की वजह से मुश्तबा को छिपाया जा रहा है? ऐसे कई सवालों पर इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा है। खामनेई की सेहत को लेकर सबसे पहले सवाल तब उठे जब वो अपने शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद नहीं रहे। इस कार्यक्रम में उनकी सिर्फ तस्वीर रखी गई। गुरुवार को जूनियर खामनेई के लिखित बयान के बाद अमेरिका को अपनी बात और जोर से रखने का मौका मिल गया है। Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. He called for unity. Apparently killing tens of thousands of protesters is his kind of unity. Iran has plenty of cameras and plenty of voice recorders. Why a written statement? असल में दावा किया जा रहा है कि 28 फरवरी को जिस ऑपरेशन में अयातुल्ला खामनेई की मौत हुई, उसी हमले में मुश्तबा घायल हो गए। तब से उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ईरान भी इससे इनकार नहीं कर रहा है। شو اسمه في جراحة يمكن طبيعي، ولكن الحمد لله في سلامة كاملة صحية جيدة. وهذا الكلام من سفيرنا في قبرص سألت منه. इस बीच आज खामनेई की सेहत को लेकर भारत की खुफिया एजेंसियों ने भी बड़ी जानकारी दी है। एजेंसियों के मुताबिक जूनियर खामनेई गंभीर रूप से घायल हैं। जिस जगह पर उनका इलाज चल रहा है वहां आवाजाही पर प्रतिबंध है। मुश्तबा के नाम से जारी होने वाले संदेशों को आईआरजीसी ही तैयार कर रही है। खामनेई के स्वास्थ्य को लेकर ईरान सस्पेंस बनाए रखना चाहता है। अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद अब मुश्तबा खामनेई को लेकर आईआरजीसी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती,
क्योंकि खामनेई जब तक अदृश्य हैं, तब तक सेना और ईरान में उनके समर्थकों का हौसला बना रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।